गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर में कुछ हम एक टॉपिक है जो 2 नंबर का या 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या कहलाता है वो? अवशेषीय वेस्टाइल ऑर्गन्स या अवशेषीय। अनेक प्राणी में ऐसे अविकसित अंग होते हैं जिनका अब उपयोग नहीं हो रहा, वो अवशेषीय अंग के रूप में, अवशेष मात्र के रूप में जो रह जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अवशेषीय अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि इनकी उपयोगिता नहीं रहती, मतलब वो क्या है, केवल अवशेष ऑर्गन्स या वेस्टाइल ऑर्गन्स के रूप में ही रहते हैं। ठीक है, आप देखो मनुष्य में अनेक अवशेषीय अंग पाए जाते हैं, जैसे कि आंतरिक निमेष पटल, अकलदार आदि वगैरह। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? अंगनाल। ये क्या कहलाता है? अवशेषीय अंग कहलाते हैं। ठीक है, खरगोश में अंगनाल एक सक्रिय पाचन तंत्र का काम करता है। जैसे जो सब खरगोश जो होता है उसमें अंगनाल एक सक्रिय पाचन तंत्र का काम करता है। इसके तथ्य कि मनुष्य में पूर्वज के अंग भी सक्रिय थे। कभी कभी नवजात शिशु में छोटी सी पूंछ दिखाई देना, ये भी है कि हड्डियों के रूप में निकली रहती है, अवशेषीय अंग कहलाती है। तो अवशेषीय अंग का तात्पर्य क्या होता है कि वे अंग जो कि अब इनका उपयोग नहीं हो रहा, मात्र अवशेष के रूप में रह गए हैं, अवशेषीय अंग कहलाते हैं। इनमें से हम एक जैसे फीमर तथा दूसरा इलियम, फीमर हो गई, इलियम, ये भी अवशेषीय अंग के रूप में। अब देखो मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषीय अंग पहला होता है निमेषिका पटल, नेगेटिव मेम्ब्रेन या निमेषिका पटल। यह मानव की आंख की भीतर के किनारे पर एक छोटी सी लाल अर्धचंद्राकार भाग, मतलब मनुष्य की जो आंख में अर्धचंद्राकार जो भाग पाया जाता है उसे निमेष पटल कहते हैं। बैठ जाओ। अर्धचिजित के रूप में होते हैं। मनुष्य की आंख में इसका कोई कार्य नहीं होता, परंतु ये पाई जाती है किसके रूप में? अवशेषीय अंग के रूप में। झिल्ली, मेढक, उल्लू, खरगोश तथा घोड़े आदि जंतुओं में भी पाई जाती है तथा क्रियाशील निमेष पटल का अवशेष है, परंतु मनुष्य में इसका कोई कार्य नहीं होता। मनुष्य में केवल ये अवशेषीय अंग के रूप में होती है। ठीक है, याद रखना आप। इसके बाद आप देखो दूसरा हो गई टेल वर्टिब्रा। टेल वर्टिब्रा यानी क्या हो गई? पूंछ, पूंछ कशेर की। मनुष्य में पूंछ का कोई कार्य नहीं होता, इसलिए पूंछ लुप्त हो गई। परंतु आप देखो कि पुच्छ कशेरु पाई जाती है। भ्रूण अवस्था में मनुष्य में पुच्छ कशेरु पाई जाती है। कभी कभी ये जन्म के समय जिसमें पूंछ के समान भी दिखाई देती है, आगे चलकर ये समाप्त हो जाती है। टेल वर्टिब्रा तो ये भी क्या कहलाता है? एक अवशेषीय अंग, अवशेष के रूप में रह गया। पहले इसका उपयोग था, लेकिन अवशेषीय अंग वही कहलाते हैं, धीरे धीरे इनका उपयोग नहीं होता और धीरे धीरे ये अवशेष के रूप में मात्र रह जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखो कर्ण पल्लव की पेशियां। कर्ण पल्लव की पेशियां क्या कहलाती हैं? कि मनुष्य में कर्ण पल्लव नहीं हिलाया सकता। मनुष्य हिला सकता है जो कान का ऊपरी वाला पिन्ना वाला भाग, कर्ण पल्लव जो होता है, मसल सियर पिन्ना जिसको कहते हैं, ये कान जो ऐसा कान वाला भाग होता है, क्या मनुष्य को हिला सकता है? इसी को क्या कहते हैं? पिन्ना या कर्ण पल्लव। देखिए क्या कहलाता है? अवशेषीय अंग के रूप में होता है। ठीक है, तो ये हाथी, घोड़े, गाय, भैंस आदि अपने कानों को हिला सकते हैं, तो ये उनमें अवशेषीय अंग के रूप में नहीं है। ठीक है, परंतु मनुष्य इसकी आवश्यकता न होने के कारण क्या ये धीरे धीरे इन कानों की पेशियों की क्षमता समाप्त हो गई। पहले ये कान हिला सकता था, परंतु अब ये कान के जो पल्लों पर हिला नहीं सकते, इसका उपयोग नहीं किया, तो धीरे धीरे इनके कान की हिलाने की क्षमता समाप्त हो गई और ये किसके रूप में हो गया है? अवशेषीय अंग के रूप में हो गया। शरीर पर बाल, बॉडी हेयर, अनेक स्तनधारी जैसे रीछ, कुत्ता, बंदर के शरीर में घने रोम पाए जाते। शरीर का तापमान को क्या करते हैं? ये नियंत्रित करने का काम करते हैं। मनुष्य द्वारा वस्त्र धारण करने लगा। कपड़े पहनने के कारण धीरे धीरे इन बालों की उपयोग क्या हो गया? समाप्त होने लगा, उपयोगिता समाप्त हो गई। फिर कुछ बाल अवशेषीय रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य का ये बाल युक्त स्तनधारी पूर्वज, पहले इसके पूर्वज जो थे बॉडी में हेयर पाए जाते थे, धीरे धीरे कपड़ा पहनने लगा, जिनमें कुछ अवशेषीय के रूप में रह गए, बाकी ये धीरे धीरे समाप्त हो गए। फिर वन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या? क्रमिक रूप परिपोषिका भी कहते हैं अपेंडिक्स को। ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या कहलाती है? देखो कभी कभी आप देखो अपेंडिक्स का दर्द होने लगता है और फिर उसका ऑपरेशन होता है, तो इसकी लंबाई 2 से 5 इंच तक होती है। अपेंडिक्स जो होती है इसकी लंबाई 2 से 5 इंच तक की होती है। ठीक है, ये हो गया। मानव शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता, ये अवशेषीय अंग के रूप में पाई जाती है। अपेंडिक्स पर कभी कभी अपने को अपेंडिक्स का पेन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपन को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ने लगती है, तो ये भी क्या है? अवशेषीय अंग। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अवशेषीय अंग का मतलब क्या होता है? जो पहले हमारे उपयोग किए जाते थे तो वो चलायमान थे, गतिशील थे, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता, तो धीरे धीरे ये समाप्त हो गए हैं। ये क्या कहलाते हैं? अवशेषीय अंग कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि अगर अजगर तथा भेड़ के पार्श्वपाद नहीं होते, ठीक है, इनमें शरीर में पार्श्वपाद श्रेणी मेखला अस्थियों में अवशेष के रूप में पाया जाता है, मतलब इनमें पार्श्वपाद नहीं पाए जाते अजगर में और भेड़ में, परंतु क्या श्रेणी मेखला अवशेष के रूप में इनमें भी पाई जाती है। घोड़े के पैरों में तीसरी उंगली पर खुर
पाया जाता है एवं पांचवी अंगुली जो पूर्णतः अनुपस्थित होती है, ठीक है, जबकि दूसरी और चौथी उंगली में मेटाकार्पस और सिल्ट अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो अवशेष के रूप में कीवी जो होता है, शुतुरमुर्ग जो होता है उड़नशील पक्षी, उड्डयनहीन पक्षी कहलाते हैं। क्या ये पक्षी उड़ नहीं सकते हैं, तो ये क्या कहते हैं, इनको क्या इनमें रेटती शो करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, उड़ नहीं पाते हैं तो वो रेटती शो करते हैं और इनमें पंख केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। तो जो मैंने अभी टॉपिक बताया अवशेषी अंग, आपके बीएससी थर्ड ईयर एनुअल के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। केमिस्ट्री की बुक लाए हो?